Welcome students, my name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है ये इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ जो हमने इस टॉपिक में स्टडी करनी है वो इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना है। दूसरी चीज़ जो इस टॉपिक में हमने स्टडी करनी है वो इसकी टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स, फिर मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल, और चौथी चीज़ हमने मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन को स्टडी करना है। बच्चों मॉलिक्यूलर आयन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको डिफ़ाइन इसकी फॉर्मेशन के लिहाज से यूं करेंगे कि इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिशन और removal of electron from molecule। जी बच्चों, तो इसकी पहली शर्त क्या है कि वो मॉलिक्यूल हो, और दूसरी शर्त है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की या एडिशन हो या रिमूवल हो तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ये थी बच्चों इसकी डेफिनेशन कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो उसमें जब आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो वो मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। हम आते हैं इसकी टाइप्स पे। जैसा बच्चों आयन की दो टाइप्स थी, कैटाइन और एनाइन, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन की भी दो टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनाइन। जी, मॉलिक्यूलर कैटाइन और दूसरी इसकी टाइप है मॉलिक्यूलर एनाइन, मॉलिक्यूलर एनाइन। जी बच्चों, मॉलिक्यूलर कैटाइन क्या होगा और मॉलिक्यूलर एनाइन क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कि अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन से वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बच्चों इसकी दो टाइप्स को भी हमने स्टडी किया। तीसरी चीज़ जो हम आप स्टडी करने लगे हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लिखने लगा हूँ, CH4 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, एक्सेट्रा। अच्छा बच्चों, अब बात यहाँ समझने की है कि ये मॉलिक्यूलर कैटाइन है, ये मॉलिक्यूलर कैटाइन है, ये मॉलिक्यूलर कैटाइन है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस हैं बेसिकली। इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर करें तो पीछे क्या बचता है? CH4 बचता है, और CH4 क्या है? मीथेन का एक मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल है, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है तो ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर आयन के लिए जो शर्तें हैं वो दो ही हैं कि वो मॉलिक्यूल हो, और फिर दूसरी शर्त कि उसके ऊपर चार्ज हो। अगर चार्ज होगा लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहलाएगा। कैसे कि अगर हम बात करें NH4 की, किसकी बात करें? NH4 की बात करें, NH4 पॉजिटिव। बच्चों ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है बल्कि सिंपल एक आयन है। कैसे पता चला कि ये मॉलिक्यूलर कैटाइन नहीं है? बिल्कुल इस तरह पता चला कि बच्चों अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर करें तो NH4 कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली NH3 होता है एक मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है। इसमें जब H प्लस की एडिशन होती है तो ये NH4 प्लस बन जाता है। वैसे H प्लस के बगैर NH4 कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। एक शर्त तो इस पे है कि इसके ऊपर चार्ज है, दूसरी शर्त कि ये मॉलिक्यूल भी हो, मॉलिक्यूल नहीं है तो ये मॉलिक्यूलर कैटाइन नहीं कहलाएगा बल्कि सिंपल कैटाइन कहलाएगा।
इसी तरह अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर करें तो N2 ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज है, तो दोनों शर्तें पूरी हुई तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। H2 भी एक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। बच्चों मॉलिक्यूलर आयन के लिए दो शराइत का होना लाजमी है कि वो मॉलिक्यूल हो और दूसरी शर्त कि वो कोई चार्ज कैरी कर रहा हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अब हम आते हैं बच्चों इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। उसकी फॉर्मेशन को कुछ हम यूं डिस्कस करेंगे कि ये बच्चों एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ये टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन बच्चों एक मेटल होती है और मेटल के ऊपर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के ऊपर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं। क्यों होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी कंडक्टर? क्योंकि इनमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? डोनेट कर सकती हैं। तो जैसे ही इस टंगस्टन फिलामेंट को हमने नीचे से क्या किया? हीट किया, तो बच्चों इसकी सरफेस पे जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर गए? एनर्जी मिलने की वजह से, इस हीट से जो उन्हें एनर्जी मिली उससे उन्होंने क्या किया? एस्केप किया। अब वो सरफेस से बाहर निकले, ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल बाहर निकले हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक तो हैं लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं हैं, भागे हुए नहीं हैं। इन्हें अगर किसी चीज के ऊपर मारना है तो इन्हें जोर से मारने के लिए इन्हें एक्सेलरेट करना लाजमी है, भगाना, एक्सेलरेशन भगाना होता है, इन्हें भगाना लाजमी है। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को भगाना हो तो आप क्या लगा दें? सामने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें। ये पॉजिटिव प्लेट आपने लगा दी। ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को ग्रेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये यहां से भागे भागे इधर की तरफ आएंगे। अब आ इधर रहे थे, हमने दरमियान में क्या लगा दी? कोई भी गैस प्लेस कर दी, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हमने दरमियान में क्या कर दिए? प्लेस कर दिए। ये गैस के मॉलिक्यूल प्लेस हो गए। बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ये फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल M है, इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से टकराए तो इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को, एक मजीद इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या बनता है? कैटाइन बनता है। और ये क्या था? मॉलिक्यूल था। अब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो मॉलिक्यूलर कैटाइन बनेगा। अब बात ये है कि ये भी तो हो सकता था कि ये मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता और कैप्चर करने के बाद ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर एनाइन बनता। तो बच्चों मॉलिक्यूलर कैटाइन ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ज़्यादा अबंडेंट क्यों होते हैं? इसलिए कि इन मॉलिक्यूल्स की इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि ये हाईली एनर्जेटिक्स इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लें। बच्चों मॉलिक्यूल एक स्टेबल चीज़ है। स्टेबल चीज़ कभी भी नहीं चाहेगी कि बाहर से कोई चीज़ उसमें ऐड अप हो, बाहर से उसमें कोई चीज़ ऐड अप हो। अब वो एडिशन नहीं चाह रही। हाँ, जब बाहर से कोई चीज़ ज़ोर से टकराएगी, उससे ज़ोर से टकराने की वजह से उस मॉलिक्यूल में से हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये N2 का मॉलिक्यूल है, ये NN, ये N2 का मॉलिक्यूल है। हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल से बाहर से आके इलेक्ट्रॉन टकराया और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हो सकता है कि यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकाल के ले जाएं और ये N2 से क्या बन जाए? N2 से N2+ बन जाए। तो यूं पता चला कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन तो डिफिकल्ट है क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल है और बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड अप नहीं होने देगा, लेकिन मॉलिक्यूल का रिमूवल उसकी निस्बत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और जब वो टकराएंगे, टकराने के नतीजे में हो सकता है कि वो उस बॉन्ड का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? अपने साथ रिमूव करवाते हुए ले जाएं, तो वो मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। तो इससे एक बात पता चली कि मॉलिक्यूलर कैटाइन जो हैं वो मॉलिक्यूलर एनाइन से ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर एनाइन बनना डिफ़िकल्ट है। अब हम बात पे आते हैं अगली। वो बात यह है कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बनने के जो अमल है वो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन
तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बनने का जो अमल है, मैंने कहा है कि ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन आके हिट किए इन मॉलिक्यूल से, अगर ये मॉलिक्यूल जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना दे के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर कैटाइन बनते हैं, इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल में जो पहले बॉन्ड था वो कमज़ोर बॉन्ड था, तभी इलेक्ट्रॉन के टकराने से फौरी तौर पे ये मॉलिक्यूल से क्या बन गए? मॉलिक्यूलर कैटाइन बन गए। अगर ये इन इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त करते हैं और इन मॉलिक्यूल में से कुछ ही मॉलिक्यूल हैं जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर कैटाइन का सफ़र तय करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पाया जाता था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, ये जो हम फर्मेंट कर रहे होते हैं, टुकड़े कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर कैटाइन के, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हमें मॉलिक्यूल के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आया वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन वाला।